अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 2 केमिकल कॉम्बिनेशन। इसका पार्ट 2 है। कुछ इनके टॉपिक्स हैं: एटॉमिक मास, मोल, केमिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर एंड फार्मूला मास, एवोगाड्रो नंबर। इन्हें अब हम डिटेल में आगे स्टडी करते हैं। एटॉमिक मास समझने से पहले हम एटम्स को समझ लेते हैं कि एटम्स होते क्या हैं। एटम्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं एलिमेंट के, वो एटम कहलाते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस रखता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स, और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है, वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स। और न्यूट्रॉन जो होता है वो इट हैज़ अ नो चार्ज, उसका कोई चार्ज नहीं होता है, और वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस के अंदर। एटॉमिक मास जो होता है, एटम्स के जो मासेस मालूम करते हैं वो डिपेंड करते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन पर, और ये बहुत छोटे होते हैं एटम्स, तो इन्हें हम ईज़िली ना तो हैंडल कर सकते हैं ना ही हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट जो थे उन्होंने स्पेशल मेथड निकाला था, एटम्स के मासेस को काउंट कर उन्हें स्टैंडर्ड मास दे दिए गए। 1961 में इंटरनेशनल अरेंजमेंट की गई थी एटम्स की। जैसे कि कार्बन की 12 एटॉमिक मास होता है तो उसके 6 प्रोटॉन्स के पास होता है और 6 उसके न्यूट्रॉन्स के पास होता है। जब जाके हम इन दोनों को सम अप करते हैं तो हमारे पास एक एटॉमिक मास 12 आ जाता है कार्बन का, और इसे स्टैंडर्ड इसका यूनिट जो है वो AMU है, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास के सब्सटेंस को एक्सप्रेस्ड किया जाता है इन ग्राम में, उसे हम मॉल कहते हैं। जैसे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम है 23 AMU है, 1 मोल ऑफ सोडियम इज़ इक्वल टू 23 ग्राम। जैसे कि एक केमिस्ट थे, उन्होंने स्पेशल यूनिट दे दिया था, डिस्क्राइब वेरी लार्ज नंबर ऑफ एन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। अब एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर कर लें कि नंबर्स ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमें इन्होंने दिया है, सोडियम का पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर बताएं। उसका फार्मूला है नंबर ऑफ मोल, आप देख सकते हैं, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या फार्मूला मास। नंबर ऑफ मोल्स वो हमसे पूछ रहे हैं, गिवन मास ऑफ सोडियम उन्होंने हमें दिया है 50 ग्राम्स, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम आपको पता है 23 ही होगा, ये कॉन्स्टेंट है। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, आपके पास आंसर आ जाएगा 50 से आप डिवाइड करेंगे 23 को, जो एटॉमिक मास है सोडियम का, आपके पास 2.173 मोल्स ऑफ Na आ जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम में उन्होंने पूछा है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के अंदर कितने नंबर्स ऑफ मोल्स हैं, तो सेम वही है। फार्मूला मास उन्होंने हमें दिया है 18 AMU एंड गिवन मास दिया है 50 ग्राम। जब आप गिवन मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.777 मोल्स ऑफ वाटर। इट मीन वाटर के अंदर 2.77 मोल्स है। अब आगे बढ़ते हैं केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूलाज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहले केमिकल फार्मूला समझते हैं। किसी भी एलिमेंट की सिम्बियोलिक रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो NaCl जो है वो उसका केमिकल फार्मूला है। एम्पेरिकल फार्मूला, द फार्मूला विच डिस्क्राइब द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। यानी कोई भी ऐसा फार्मूला हो जिसका सिंपलेस्ट रेशो हमें अवेलेबल हो, लाइक के बेंजीन C6H6, इसे सिंपलेस्ट रेशो में हम लिखेंगे C1H1। इट मीन कि सिंपलेस्ट रेशो है इसका हमारे पास। एम्पेरिकल फार्मूला में CH लिखा हुआ है बेंजीन का, तो इट मीन ये एम्पेरिकल फार्मूला है यहाँ पे ऑफ कोर्स, और इसे सिंपलेस्ट किया है 6 को 1 से क्रॉस करके। मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम टोटल नंबर्स लिखते हैं एटम्स के, बस यही डिफरेंस है एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में, और कुछ भी नहीं। मॉलिक्यूलर एंड फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास, इट इज स्टेट दैट द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास।
यानी ऐसा सब्सटेंस जो दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल से मिल के बना हो। सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स हैं उनका जो एटॉमिक मासेस हैं उन्हें जब हम कंबाइन करेंगे, सम अप करेंगे, फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उसे हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखें, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। वाटर के अंदर जो रेशो होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है और ऑक्सीजन का 1 होता है, ठीक है। तो जब हम हाइड्रोजन का 1 मास और 2 जो है उसका मॉलिक्यूलर मास है, जब हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 16 है और ऑक्सीजन इस वक्त यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमारे पास आंसर आएगा 18 AMU। हमने इनके मासेस को ऐड किया है, सम अप किया है, जो हमारे पास आंसर आया है 18 AMU, वो मॉलिक्यूलर मास है। Formula mass. The formula mass is the sum of all the atomic masses of all atoms in the formula unit of all the substance. It mean एग्जाम्पल जैसे NaCl, Na जो है 23 है इसका एटॉमिक मास और Cl का 35.5 है। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फार्मूला मास 58.5 AMU। इनके एटॉमिक मासेस को हमने ऐड किया है। एवोगाड्रो नंबर, एक साइंटिस्ट थे एवोगाड्रो, उन्हीं ने ये नंबर्स दिए थे, एवोगाड्रो नंबर्स, जो कि होते हैं 6.02 × 10⁻23। ये कांस्टेंट वैल्यू उन्होंने दी थी। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है Na। इनकी स्टेटमेंट थी कि अ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स। दिस नंबर्स इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। जैसे किसी भी सब्सटेंस का हम एक मोल ले लिया, कार्बन का ले लिया या ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का 1 मोल, उसमें जितने भी एटम्स होंगे या आयन्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सब उनकी जो तादाद है, जैसे कि कार्बन है उसका 1 मोल ऑफ कार्बन जो है उसमें जितने भी एटम्स हैं या आयन्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो तादाद है वो 6.02 10⁻23 है, वो फिक्स्ड है, उसे हम एवोगाड्रो नंबर कहेंगे। देखेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन है, उसका जो एटॉमिक मास है 12 ग्राम है। अब 12 ग्राम में 6.02 10⁻23 जो है पार्टिकल्स होंगे किसके, कार्बन के। और से सुने इस एग्जाम्पल को, आई होप अब क्लियर हो जाएगा आपको एवोगाड्रो नंबर। एक दर्जन जब आप कोई चीज़ लेने जाते हैं ना, तो आपको उसकी तादाद जो मिलती है ना, अंडे हो गए, आप जाएंगे 1 दर्जन अंडे लेने तो वो आपको 12 अंडे मिलेंगे। 1 दर्जन केले लेने जाएंगे तो आपको 12 केले मिलेंगे। तो जो 1 दर्जन आप बोल रहे हैं ना, वो इट मीन के 1 मोल, और जो आपको बनाना 12 मिल रहे हैं ना, इट मीन 6.02 10⁻23 आपको फिक्स्ड मिलते हैं। 1 दर्जन में 12 ही केले मिलेंगे, 12 ही अंडे मिलेंगे। दर्जन का जब भी आप कुछ बोलेंगे कि भाई हमें 1 दर्जन दे दें, तो आपको वो 12 ही मिलेंगे। तो इट मीन कॉन्स्टेंट है 12, 1 दर्जन इक्वल होता है 12 के। इसी तरह 1 मोल जो है वो इक्वल है 6.02 10⁻23 के।